ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਮੁਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ शर्मा ਦੀ ਖਾਸ रिपोर्ट। इस श्लोक के अंदर कहते हैं, तो आइए कि एक ही समय के अंदर बहुत सारे बच्चों का जन्म हो जाता है। एक बच्चा राजा बन जाता है और एक बच्चा भिखारी बन जाता है। ऐसा आप लोग देखते हो कि मृत्यु भी एक समय में होती है, जन्म भी एक समय में हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वो प्रदंत थे, जितने भी सन्यासी थे उन सबको बुलाया और उन सबसे प्रश्न किया कि मेरे मन के अंदर एक प्रश्न आता है कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय, लेकिन वो लोग राजा क्यों नहीं बन पाए? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो उनमें से एक जो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, किंतु यहाँ से कुछ कोसों दूर एक संत रहते हैं, वो संत आपके इस प्रश्न उनके पास ले जाओ। अब राजा को इस प्रश्न का उत्तर लेने का बहुत सारा लेकिन करते करते थोड़ा सा तो उसने जब उस महात्मा जी के पास पहुंचा तो वो महात्मा जी अपना मांस तोड़ कर खाने की कोशिश होगा। और हम जो आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता कथा। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री, चौक पासिया, जय कृष्णिया मंदिर से। हम सब यहाँ पर आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत और सर्वज्ञ गुरुकुल के अंतर्गत आध्यात्मिक युवा शक्ति विकास शिविर के निमित्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे इस मंदिर में पुराने समय के अंदर जो गुरुकुल परंपरा चला करती थी, उस गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिविर जो है उसका आयोजन किया गया हुआ है, जो शिविर लगातार 6 दिन से यहाँ पर चल रहा है। तो इस शिविर के अंदर हम अपने भारतवर्ष के बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर शरीर को सही रखना है तो हमें योग शास्त्र के अंदर जाना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे, योगासन करने पड़ेंगे, और अपनी बुद्धि को यदि हमने सही रखना है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या शास्त्र में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की शिक्षाओं को देखना पड़ेगा और आचार्य चाणक्य की नीतियों को हमें देखना पड़ेगा। तो हम प्राचीन मंदिर श्री जय कृष्णिया चौक पासिया अमृतसर के अंदर बहुत सारे हमारे मंदिर के सद्भक्त जनता कहें, उनका परिवार जो है इस शिविर के अंदर सहभाग ले रहा है। इसी के साथ ये शिविर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से हम चल रहे हैं। इसके अंदर देश विदेश से हमारे साथ बहुत सारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, जुड़ चुके हुए हैं। कि जैसे सिंगापुर से श्रीमती कीर्तिका धवन जी इस संपूर्ण कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं और हम अपने भारतवर्ष के बच्चों को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी राष्ट्र को, धर्म को, संस्था को यदि सुदृढ़ बनाना है तो वहाँ के जो युवा वर्ग हैं उन सभी युवा वर्गों को, उनके बच्चों को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए हमारे इस मंदिर से युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आध्यात्मिक युवा शक्ति विकास शिविर का आयोजन किया गया हुआ है, जो कि रविवार को समाप्त हो जाएगा। तो इसके निमित्त जितने भी युवा वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और साथ में जितने श्रोता यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने बच्चों को मंदिर में लेकर जाया कीजिए और अपने धर्म की जो पढ़ाई है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, उसका अध्ययन अवश्य करवाया कीजिए ताकि बच्चे जो हैं अपने धर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और हम अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। ठीक। मेरा नाम रेणुका वैद है और मैं गुरु जी की आज्ञा से यहाँ के योगासन और प्राणायाम करवा रही हूँ और मुझे उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि गीता के उपदेश, नीतियों के बारे में और भगवान जी को कैसे तिलक लगाना है, सभी विधियों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। तो योगा में जैसे मैं बच्चों को सिखाती हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसमें शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक का विकास होता है। कितने टाइम से सिखा रहे हैं आप योगा?
मुझे 15 साल हो गए हैं, मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ और मुझे इस लाइन में 15 साल हो गए हैं। मुझे 2 सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। मैं वहाँ पे 2 शिविर अटेंड करके आई जी। हूँ हरिद्वार से। अभी किसी ने सीखना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा उनको योगा के मैं लिए? अपने मतलब कि मेरा सेंटर है जो कहाँ पे? अमृतसर में है, तो मैं वहीं पे सिखाती हूँ ऑनलाइन, सुबह और शाम 2 क्लासेस लगती हूँ। ठीक। गुरु जी के पास कितने समय से आ रहे हो? मैं तो यहाँ पे बचपन से ही आती थी और पहले संत राध्य जी गुरु जी थे, वो मेरे गुरु जी थे जिनका नाम था संत राध्य गुरु जी। और अब उनके बाद मैं इनके पास आती हूँ। तो मैं पहले सेवा करती होती थी जब छोटी थी, तो तब से मंदिर में आती हूँ। क्या संदेश सुन के कैसा लगा इनको जो बताते हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं इनकी तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि ये शिविर हर साल लगाएं और एक की बजाय 2-2 लगाएं, मतलब कि ठीक है। 6 मंथ के बाद ही लगाने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को भी ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है। थैंक यू। जाएंगे। कांसा है, मैं बटाला से आई हूँ। मैं हमारे जो पिछले गुरु जी हैं डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी, उनके मंदिर में चौपातिया अमृतसर में ये शिविर अटेंड करने आई हूँ। ये शिविर वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइड से हो रहा है और इसका हमें बहुत ही लाभ हो रहा है। और इसमें हमें गुरु जी गीता के श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है वो बता रहे हैं और उसका सरल भाषा में व्याख्यान हमें समझा रहे हैं और हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें कैसे उन श्लोकों को अपने डेली रूटीन में अपनाना है। और इसमें हमें योगासन भी सिखाए जा रहे हैं जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और इसमें हमारे जो श्री चक्रधर स्वामी जी हैं उनकी लीलाओं का भी बखान हो रहा है। और गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी तरफ से भी और सभी की तरफ से भी जो भी ये शिविर अटेंड कर रहे हैं। इससे क्या है कि हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है हमें लग रहा है कि वो अब थोड़ा ठीक होएगा, क्योंकि गुरुजी इसमें बहुत अच्छे से हमें सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे शिविर लगाते ही रहना। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। मेरा नाम राधा खोसला है। मैं आज इस मंदिर जय कृष्ण चौक पासिया में हमारे गुरुजी के द्वारा हमारे गुरुजी डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी के द्वारा आध्यात्मिक युवा विकास शक्ति शिविर अटेंड करने के लिए आई हूँ। यह शिविर 8 जून से 15 जून तक है। यह शिविर के द्वारा सारे बच्चों को कई प्रकार की नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कई प्रकार की विधियाँ, स्नान विधि, पूजा करना विधि आदि। क्या हुआ? बस होता है। नहीं वो स्लो होगी थोड़ा। बोलना ना कि बोलना ना। बाकी क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम दीक्षा है और मैं इस शिविर का मतलब डे 1 से अटेंड कर रही हूँ। गुरु जी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और इस मंदिर के जितने भी बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत तो कुछ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को मतलब इस शिविर के बारे में? हमें मतलब इसमें योगा भी सीखने को मिल रहे हैं, गीता जी श्लोक भी सीखने को मिल रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सब जुड़े हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही करें। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। ठीक है।